मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसी में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में बात कर रहे थे फोटॉन क्या होता है। आज इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में बताया था फोटॉन क्या है। फोटॉन जो कैसा था, एक अविभाजित ऊर्जा पैकेट के रूप में था और असंत रूप से चल रहा था, जिसका कि विभाजन संभव नहीं है। और ये क्या होता है, ये स्पेस में उसी पैकेट के रूप में चलता है। इसको बताया था आइंस्टीन ने 1901 में, जब प्लांक ने बताया था कि किस प्रकार से ये वेव पैकेट के रूप में होता है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फोटॉन में पाई जाती हैं, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, यानी कि फोटॉनों के गुण। फोटॉन कौन कौन से गुण रखते हैं उनके बारे में बताएंगे। पहला क्या है, फोटॉन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अविभाज्य पैकेट होते हैं। देखिए पिछले वीडियो में बताया था फोटॉन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और ये तरंगें कैसी होती हैं, अलग अलग रूप में होती है। कोई एक्स किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में और रेडियो तरंगों के रूप में होती हैं। और कैसी पैकेट है, अविभाज्य पैकेट। ये ऐसे पैकेट हैं जिनका कि विभाजन नहीं सकता है। ये अपने आकार को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इनको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फोटॉन क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के अविभाज्य पैकेट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के हैं। जैसे यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के पैकेट हैं। ठीक है, इनका विभाजन नहीं होता है, पहली बात। दूसरा हमारा क्या है, वे अपनी एकरूपता तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि किसी अन्य परमाणु द्वारा पूर्णतया अवशोषित नहीं हो जाते। देखिए यहाँ पर दूसरी बात क्या आती है, जो फोटॉन होते हैं वो अपनी एक रूपता बनाए रखते हैं। मतलब ये अपने जो अपना रूप है उसको उसी प्रकार से बनाए रखते हैं तब तक कि जब तक किसी अन्य परमाणु द्वारा पूर्णतया अवशोषित नहीं हो जाते। यानी जब तक कोई दूसरा परमाणु नहीं आएगा, उसके द्वारा अवशोषण नहीं होगा, तब तक ये अपने आकार को, एक रूपता को बनाए रखते हैं। उसको कभी भी क्या करते हैं, उस एक रूपता को कभी भी विभाजित नहीं होने देते हैं, बनाए रखते हैं जब तक किसी अन्य परमाणु द्वारा इनका अवशोषण ना हो। तब तक वो उसी आकार में बने रहते हैं, उसी प्रकार का डेटा को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। इसी सीरीज में थर्ड पॉइंट है, एक फोटॉन का साइज विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती है। देखिए यहाँ पर बात आती है, जो फोटॉन है, जो फोटॉन का साइज है वो विकिरण की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती हो, कि विकिरण की फ्रीक्वेंसी किस प्रकार की है, रेडिएशन की आवृत्ति किस प्रकार की है, उसी आकार में फोटॉन का साइज होता है। फोटॉन का साइज जो है इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। विकिरण की आवृत्ति अगर कम होगी तो साइज फोटॉन का छोटा होगा, अगर बड़ी होगी तो साइज का क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अतः विभिन्न विकिरणों के फोटॉन के साइज भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब देखिए बात आ रही है कि अगर फोटॉन जो है विभिन्न विकिरणों के हैं, अलग अलग रेडिएशन के हैं, तो उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी आवृत्तियां पर निर्भर करते हैं। आवृत्तियां अगर कम ज्यादा होंगे, अगर ज्यादा होंगे तो फोटॉन का साइज बड़ा होगा, अगर छोटे होंगे तो साइज इनका क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर होता है जो फोटॉन के साइज जो है वो अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, विकिरण की तीव्रता प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या तथा फोटॉनों के साइज के गुणनफल के अंक के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो विकिरण द्वारा जो भी फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी तीव्रता है आई, वो क्या है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या, जो हमारा यूनिट क्षेत्रफल है उसके द्वारा जो संख्या है, और जो फोटॉनों का साइज है उनके गुणनफल के बराबर होता है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि तीव्रता है वो किस पर निर्भर कर रही है, इनके संख्या पर और साइज पर। यानी I बराबर NH न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, फोटॉन की आवृत्ति है,
h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और n क्या है, ये है फोटानों की संख्या। फोटानों की संख्या पर विशेषकर क्या होती है, तीव्रता निर्भर करती है। अगर फोटान जो है उनकी संख्या अगर 2 है तो 2h हो जाएगा, अगर 5 है तो 5h हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर महत्वपूर्ण तीव्रता क्या है, फोटानों की संख्या। संख्या अगर 1 है तो h, 2 है तो h, तो 2h, ऐसे ही 3h, 4h क्रम में होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोटानों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, समस्त फोटान निर्वात में प्रकाश की चाल से चलते हैं। तो जितने भी फोटान होते हैं उनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर चलते हैं, यानी कि ये निर्वात में क्या होते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। जो हमारा फोटान होते हैं, फोटान की जो चाल है वो इसके बराबर होती तथा इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि फोटान कभी भी रुकते नहीं है, ये लगातार चलते रहते हैं, और जब चलते रहते हैं तो इनका रेस्ट मास अपने आप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जो फोटान है वो किसी भी अवस्था में कहीं पर रुकते ही नहीं है। जब नहीं रुकेंगे, क्योंकि रेस्ट मास क्या होता है, एक ऐसा द्रव्यमान जो उस समय लिया गया जब वो वस्तु अपनी विरामावस्था में है, और फोटान विरामावस्था में कभी आता ही नहीं है। जब नहीं आएगा तो सीधी सी बात, इसका जो रेस्ट मास होगा वो शून्य होगा। अतः ऐसा निर्देश फ्रेम नहीं जिसमें फोटान विरामावस्था में हो, और कोई ऐसा निर्देश फ्रेम बना भी नहीं है फ्रेम रेफरेंस जिसमें कि फोटान विरामावस्था में हो, यानी क्योंकि फोटान लगातार चलता रहता है, इसलिए कोई निर्देश फ्रेम ऐसा बना ही नहीं जिसमें कि फोटान की विरामावस्था होती हो। ठीक है, अगला है विशिष्ट आपतिता सिद्धांत से। देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी सहायता से एक रिलेशन निकाला था, E बराबर अंडर रूट m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है। हमने बताया था जो थर्ड ईयर की बात है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 3 पॉस्टुलेट होते हैं, उन पॉस्टुलेट पर पूरी रिलेटिविटी निर्भर करती है। उसी में एक रिलेशन था ऊर्जा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेस्ट मास है, ये प्रकाश का वेग है, और ये संवेग। यह है ऊर्जा और संवेग में एक संबंध है, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी की पावर 4। अगर इस स्क्वायर का ई ले लेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब अंडर रूट हमारा, अब देखिए बात है m0 क्या है, इसका रेस्ट मास, और हमने पहले ही बताया है कि फोटान का रेस्ट मास शून्य होता है। हमने इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया। देखिए अतः फोटान के लिए m0 बराबर 0, अतः E बराबर pc। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, E का मान pc के बराबर, क्योंकि यहाँ पर इसका रेस्ट मास नहीं होता है, यानी रेस्ट मास शून्य होता है। ये 0 हो जाएगा तो ये अंडर रूट है, ये बचेगा p और c। और जो E क्या है, ये फोटान की ऊर्जा है, और हमने पहले बताया फोटान की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू होती है। तो यहाँ पर क्या रख दिया, h न्यू बराबर pc। अगर हम यहाँ से p निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू अपॉन c। कहने का मतलब ये है फोटान का संवेग h न्यू अपॉन c होता है, क्योंकि इसका रेस्ट मास शून्य होता है। ठीक है, तो p बराबर क्या हुआ, h न्यू अपॉन c। फोटान का संवेग का अस्तित्व क्वांटम प्रभाव से सीधे सिद्ध होता है। जब क्वांटम प्रभाव की बात करेंगे तो वहां पर हम संवेग निकालते हैं और वहां पर h न्यू अपॉन c का उपयोग करते हैं। यानी इस रिलेशन से एक चीज स्पष्ट हो गई, क्या स्पष्ट हो गई, कि ये जो है क्वांटम प्रभाव से सिद्ध होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्योंकि फोटान में संवेग होता है। देखिए फोटान में संवेग कैसे हो गया, अभी हमने संवेग निकाला है, यहाँ पर E बराबर pc। फोटान में क्या हुआ, संवेग है, क्योंकि p हमारा क्या है, संवेग, इसे की लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इसे रेखीय संवेग कहते हैं। तो फोटान में संवेग होता है, अतः फोटान का एक प्रभावी द्रव्यमान m भी होना चाहिए। अब देखिए जब संवेग है तो इसका द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान है, कैसा द्रव्यमान है, जो रेस्ट मास नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का उपयोग किया, E बराबर mc स्क्वायर होता है, इसका हमने उपयोग किया। अगर हम यहाँ से m निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, और हमने E का मान हमको मालूम है पहले से कि इसके पास जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है, यानी h न्यू अपॉन c स्क्वायर। यानी इसका प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। इन संवेग का और
द्रव्यमान का, दोनों का उपयोग हम क्वांटम प्रभाव में करेंगे, यानी इसका संबंध सीधे क्वांटम प्रभाव से भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने क्या किया, बारी बारी से 7 इसकी प्रॉपर्टीज बताई और सातों प्रॉपर्टी में ये बताया कि जो फोटॉन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है, इसका संवेग होता है, इसका द्रव्यमान होता है, और ये जो है अपने आकार को परिवर्तित नहीं करते हैं जब तक कि दूसरा जो है इसके साथ जो है अवशोषित ना हो। कहने मतलब ये है एकरूपता बनाए रखते हैं जब तक कि यह किसी अन्य परमाणु द्वारा पूर्णतया अवशोषित ना हो। इस प्रकार से आज हमने क्या किया, फोटॉन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि इनमें ये गुण पाए जाते हैं, इनका उपयोग अगली हेडिंगों में करेंगे, इसलिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग बार बार करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की है, स्टार्टिंग है, इसलिए इनका उपयोग करेंगे, इसलिए इन पॉइंटों का विशेषकर ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।